2024 के इलेक्शन सर पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और काम दोनों बढ़ चढ़कर बोल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस और सभी विपक्षी पार्टियां अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए हर दिन नए मुद्दे तलाश कर रही है। नया हथकंडा है जातीय जनगणना का। सब जानते हैं कि जातिगत राजनीति फौरी तौर पर किसी एक पार्टी को लाभ पहुंचा दे, लेकिन देश और समाज के लिए वो कितनी नुकसानदायक होती है। लेकिन सत्ता के लालच में भला देश की फिक्र किसे रहेगी? आज जो कांग्रेस बढ़ चढ़कर जातिगत जनगणना की मांग कर रही है, आजादी के बाद से आज तक वो हमेशा इसके खिलाफ खड़ी रही है। आइए नजर डालते हैं क्या रहा है कांग्रेस का अब तक का स्टैंड और किस तरह से अपने फायदे के लिए राहुल गांधी ने मारा है यू टर्न। आजादी के वक्त की कांग्रेस देश की उन्नति का सपना देखती थी और जाति आधारित राजनीति के खिलाफ थी। यहाँ तक कि रिजर्वेशन को भी उस वक्त कुछ समय के लिए लागू किया गया था। देखिए, जाति जनगणना और जातीय विशेष समुदाय पर देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था। पंडित नेहरू रिजर्वेशन के सख्त विरोधी थे। उनका मानना था किसी जाति का भला सिर्फ शिक्षा और समान अवसरों से ही हो सकता है। बाकी सब कुछ किसी प्रकार की बैसाखी का प्रावधान है जो शरीर की ताकत या स्वास्थ्य में वृद्धि नहीं करता। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल ने 1950 में तय किया था कि 1951 के बाद से जाति आधारित जनगणना नहीं होगी, जबकि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना हुई थी। हालांकि 2010-11 में कांग्रेस ने राजनीतिक दबाव में नेहरू और पटेल की बात को भुला दिया। कांग्रेस के अगले प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की दादी और पिता यानी कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी भी जाति आधारित जनगणना के खिलाफ थे। उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को भी दरकिनार किया था। बल्कि राजीव गांधी ने तो मंडल कमीशन को कीड़ों का डब्बा बताया था। उनका मानना था कि अगर मंडल कमीशन लागू होता है तो ये देश को विभाजन की तरफ ले जाएगा। 2010 में कांग्रेस खुद जाति आधारित जनगणना के खिलाफ थी और इसे इनप्रैक्टिकल बताया था। उस वक्त कांग्रेस के पी चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और प्रणब मुखर्जी कोई भी जातीय जनगणना के पक्ष में नहीं थे। चिदम्बरम ने कहा था कि अगर ओबीसी डाटा ही चाहिए तो ये काम अलग से ओबीसी कमीशन को सौंपा जाए। 2010 में यूपीए में मंत्री अजय माकन ने भी जातीय जनगणना का विरोध करते हुए कहा था कि ये जातिगत एजेंडे को बढ़ावा देगा और देश का एजेंडा जाति नहीं विकास होना चाहिए। दूसरी पार्टियां, चाहे वो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो या फिर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल या जेडीयू, हमेशा से जाति आधारित जनगणना का समर्थन करते आए हैं। गठबंधन के इन्हीं घाटकों के दबाव में कांग्रेस ने 2010-11 में जाति आधारित जनगणना तो कराई, लेकिन इसका डाटा सार्वजनिक करने से इनकार कर दिया था। इन पार्टियों का तो आधार ही जातिगत समीकरणों पर टिका है, लेकिन कांग्रेस इस कदर हताश है और अपनी जमीन खोती जा रही है कि सत्ता में वापसी के लिए वो देश को बांटने के एजेंडे पर भी दांव चल रही है। लेकिन कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही है कि ये देश अब विकसित होने का सपना देख रहा है और ऐसा किसी को पीछे ले जाने वाली साजिश में अब वोटर शामिल नहीं होगा।